चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका क्लास आज होगा 12th में। हम लोग पोएट्री सेक्शन में चल रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, जिसका राइटर है वॉल्ट व्हिटमन साहब। और वॉल्ट व्हिटमन का जन्म हुआ था 1819 में। 1892 में इसका मृत्यु हो गया था। और ये लीव्स ऑफ ग्राफ्स लिखे थे बुक, उन्हीं से जो है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिया गया है। और दूसरा किताब था ड्रम टेप, जो 1866 में लिया गया था। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। बहुत गरीब खानदान में जो है व्हिटमन साहब का जन्म हुआ था। आइए ये क्या लिखे हैं उनके बारे में आप लोगों को बता दें। पहला पंक्ति ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। वॉल्ट व्हिटमन साहब कहते हैं कि मैं आनंद मनाता हूं, मैं खुशी मनाता हूं, हमेशा मैं उत्सव मनाता हूं। एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं गाता भी हूं, मैं गुनगुनाता भी हूं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ व्हिटमन साहब क्या कहते हैं कि मैं आनंद मनाता हूं, मैं खुशी मनाता हूं, मैं उत्सव मनाता हूं, और मैं हमेशा गुनगुनाते भी रहता हूं। एंड व्हाट आई अचीव यू शैल अचीव। मैं जो मानता हूं वही चीज आप मानते हैं, मैं जो करता हूं वही चीज आप करते हैं, मैं जो सोचता हूं वही चीज आप सोचते हैं। मेरे दिमाग में जो चल रहा है वही चीज आपके दिमाग में चल रहा है। इंसानों के दिमाग में क्या चलता है? इंसान गरीबी में जो पैदा होता है उसका इच्छा क्या होता है? यदि हम अच्छा से पढ़ लिख ले भविष्य में कुछ अच्छा बेहतर बने, माँ बाप के सपनों को साकार करें, जिंदगी में चार चांद लगाए, ये सपना होता है। गरीबी से ऊपर उठने के लिए, गरीबी को काटने के लिए वो भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन यदि स्पिरिचुअल लिया जाए तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कहा गया है, आप क्या सोचते हैं? खूब दौलत कमा लीजिए, करोड़ों रुपया कमा लीजिए, लेकिन 1 रुपया भी साथ नहीं जाएगा। हमको अकेला ही चलना है, अकेला आए हैं, अकेला ही चलना है। इसीलिए किसी संत ने क्या कहा था, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इंसान को अपना ऐसी महक छोड़ देना चाहिए कि समाज में जो है आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखे। ये तरह की अवधारणा रहनी चाहिए। For every atom belonging to me as would belong to you। प्रत्येक आदमी एक ही अणु परमाणु से बने हुए हैं। हर आदमी 5 तत्व से बने हुए हैं। क्षिति जल पावक गगन समीर आप सुने हैं, मिट्टी से बने हैं, हवा से बने हैं, पानी से बने हैं, आकाश से बने हैं, अग्नि से बने हैं, 5 तत्व से बने हैं। दुनिया का कोई भी जीव जंतु है सब 5 तत्व से बने हुए। संतों का कहना है 84 लाख जीव जंतु है इस धरती पे, 84 लाखों का निर्माण हुआ, सब आदमी 5 तत्व में। इसलिए कहते हैं कि काला हो, गोरा हो, या किसी भी तरह का आदमी हो, सभी 5 तत्व से बने हैं। चाहे कोई भी जीव हो, सभी 5 तरह से बने हुए हैं। इसलिए कहता है वॉल्ट व्हिटमन साहब कि जब 5 तत्व से आप बने हैं, 5 तत्व से हम बने हैं, भगवान ने केवल क्या किया? चेहरा को चेंज कर दिया, फेस को केवल चेंज कर दिया है। लेकिन प्रकृति ने कभी आपके साथ छेड़छाड़ तो नहीं किया। काला को यदि आंख यहाँ है तो गोरा को भी आंख यही है, काला को नाक यहाँ है तो गोरा को भी यही है, काला को हाथ यहाँ है तो गोरा को भी यही है। प्रकृति ने केवल आपको फेस दिया है। कैसा फेस? हमारे माँ बाप जैसे हैं उस हिसाब से हम लोगों का फेस है, उस तरह से हम लोग का बॉडी लैंग्वेज है। इसीलिए भगवान ने क्या किया? सबको इक्वल बनाया, सबको समान। प्रकृति कोई छेड़छाड़ नहीं किया आपके साथ। हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, आकाश सबके लिए है, ये धरती सबके लिए है, सूर्य सबके लिए है, चांद सबके लिए है, तारे सबके लिए है। प्रकृति आपके साथ थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं कर दे तो फिर इस धरती पे रहने वाला बंदा, धरती पर रहने वाला व्यक्ति फिर किसी के साथ क्यों छेड़छाड़ करता है? प्रकृति ना तो आपको मारता है, ना आपको सजा देता है, ना आपको कष्ट देता है, तो फिर प्रकृति को हम क्यों छेड़ते हैं? I love and invite my soul। मेरी आत्मा भटकता है, मेरी रूह भटकता है। I lean and love my each observing a sphere summer of grass। कहने का मतलब होता है कि प्रकृति को भी जीने की अधिकार है, प्रकृति को भी सपना है। आज देखो अपने इधर वर्षा कमी हो गया, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चल रही है। आज लोग सुंदर सुंदर घर बना रहे हैं, लेकिन एक भी पौधे नहीं लगाते हैं। आज जो है फूलों की जिंदगी जो है गमला में सिमट कर रह गई है, पेड़ पौधों की जिंदगी जो है गमला में सिमट कर रह गई है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? सुंदर से सुंदर बाग बगीचे को काट कर सुंदर से सुंदर घर बनाते हैं, सुंदर सुंदर कंपनी लगाते हैं। थोड़ा सा भी पेड़ पौधे के बारे में, प्रकृति पर वातावरण के लिए हम लोग नहीं सोचते हैं। आज प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसके बाद हम लोग को सजा मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। इसलिए दोस्तों
हम लोग को स्टूडेंट लाइफ में जो है पेड़ पौधे को भरपूर सहयोग करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। यदि पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। क्या लिखा है? स्पीयर ऑफ समर ग्रास। गर्मी के दिनों में कभी जो है क्या करते हैं, जिस तरह से आप लोग देखिएगा कोई घास का नोक को थोड़ा सा आप अपने बॉडी पे टच कीजिएगा, अब वो सेंसिटिव हो जाएगी। लेकिन वो सेंसिटिव हो जाएगी तो उनका कहने का मतलब क्या हो, वो भी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी आपको समझाना चाह रहे हैं। उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी जो है इच्छा होते हैं हम इस समाज में फले फूले, लोग हमें सम्मान दें। लेकिन आज जो है इंसानों को खुद सीख लेना चाहिए। एक प्रकृति के साथ इतनी भावना है, प्रकृति के साथ इतनी सुंदरता है, और इस सुंदरता को हम लोग बर्बाद कर देता है और इंसान अकेले रह जाता है। उसी तरह वर्ल्ड विटनेम साहब कहते हैं, जिंदगी में आपस में रोज लड़ाई झगड़ा मार काट करके आज हम उसको मार देते हैं, कल उसको मार देते हैं, कल किसी को बम से उड़ा देते हैं। कितना खराब से खराब काम हम करके जो है ना खुद अपनों को ही लॉस्ट कर देते हैं। My tongue every atom, my blood form this world is air। जिस तरह से कहता है कि प्रत्येक आदमी जो एक ही कण और परमाणु से बने हैं, अणु और परमाणु से बने हैं, हम लोग का ब्लड सेम है। होल दिस वर्ल्ड दिस एयर, सब एक ही मिट्टी से बने हैं, सब व्यक्ति एक ही हवा से बने हैं, पानी से बने हैं। जब खुदा ईश्वर जो है हम लोग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया तो फिर हम लोग को भी आपस में कोई राइट नहीं है लड़ने का या डिफरेंस पैदा करने का। बॉर्न ईयर ऑफ पेरेंट्स, हमारे माँ बाप यही पैदा लिए, वर्ल्ड में क्या कहते हैं, यही देश है, यही मिट्टी है जहाँ हमारे माँ बाप पैदा लिए। बॉर्न ईयर फ्रॉम पेरेंट, माँ बाप के भी माँ बाप यही देश में पैदा लिए। द सेम देयर पेरेंट्स द सेम, और माँ बाप के माँ बाप फिर उसके माँ बाप फिर उसके माँ बाप भी यही पैदा लिए। हमारे इस तरह से क्या हुआ, हमारे पूर्वज तो सब यही के हैं, हम उसी के तो वंशज हैं। क्या कहते हैं, आई नॉट 37 years old in perfect health। वर्ल्ड विटनेम साहब कहते हैं मैं 37 साल का हूँ, 37 साल में हमको समझदारी आ गया है कि हमारे जो पूर्वज हैं हम उन्हीं के वंशज हैं। फिर आपस में लोग जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं ये गलत करते हैं। लोगों को समझना चाहिए आपका खून एक ही है, आप एक ही खून से हैं। भले अभी लोग जो है क्षणभंगुर जिंदगी के लिए डिफरेंस पैदा कर दिए, लेकिन ये गलत बात है। वर्ल्ड विटनेम साहब कहते हैं मैं 37 साल का हूँ, मैं इतना समझ गया हूँ, आपस में इंसान को नहीं लड़ना चाहिए, नहीं झगड़ना चाहिए, शांति वातावरण में रहना चाहिए, लोगों को एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए और प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और लोगों को स्वतंत्र होकर जीने देना चाहिए। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, करेक्ट, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मुझे ये आशा रहेगा। क्रीड्स एंड स्कूल इन एवियंस, इस सिस्टम को जो बर्बाद करता है, लड़ाई को जो अड्डा है, लड़ाई का जो घर है, वो सबसे बड़ा होता है वर्ल्ड में से कहते हैं पंथ, मजहब, जाति, संप्रदाय, ये जो है लड़ाई का अड्डा। वर्ल्ड में से क्या कहता है, क्रीड्स एंड स्कूल इन एवियंस, ये धर्म का जो अड्डा चलता है इसको समाप्त कीजिए, जाति पाति को सिस्टम को ब्लॉक कीजिए, यहां से डिलीट, इसको मारिए। यही आपका लड़ाई झगड़ा है। आज मेरा जाति बड़ा तो किसी का जाति छोटा, मेरा जाति बड़ा तो उसका जाति ओछा, छोटा बड़ा, ये जो सिस्टम किया पैदा ये किसने किया, जाति पाति का सिस्टम पैदा किसने किया, परमात्मा। जब हमको इस धरती पे भेजा तो परमात्मा हमारे साथ कुछ तरह का नहीं किया बा। जिस तरह से मतलब गरीब हो या अमीर हो, एक ही माँ बाप के मतलब एक ही माँ के गर्भ से आते हैं, उसी तरह से कभी कहते हैं कि हम लोग के साथ प्रकृति तो एक जैसा व्यवहार किया, लेकिन यहाँ आने के बाद जो व्यक्ति होता है क्या करता है, डिफरेंस पैदा करता है। मैं फलाना जाति का हूँ, वो फलाना जाति का, वो फलाना है। इस तरह का व्यवहार करने के लिए लोगों को राइट किसने दिया, क्या भगवान आपको अधिकार दिया? इंसानों को वर्ल्ड में साहब कहता है कम से कम इंसान को ईश्वर से डरना चाहिए। यहाँ आके क्षणभंगुर के जिंदगी में लोग आज छाती लंबा चौड़ी करके जिंदगी जीता है। वर्ल्ड में साहब कहता है भैया दोस्तों से प्रेम करना सीखिए, आपस में प्रेम रहना सीखिए, और जिंदगी में मरने के बाद लोग आपको याद करने वाले बचे, इस तरह का सोच आपको रहना चाहिए। और सबसे बड़ा बोला था कि जो जाति है, पंथ है, मत है, मजहब है, इस सबको छात्र जीवन में डिसेबियंस कीजिए, हटाइए और इसके चक्कर में मत फंसिए। यही हम लोग का लड़ाई का अड्डा है। जब इससे हम बचेंगे हम लोग क्या होंगे, ऑल वुमेन आर इक्वल, हम लोग केवल वी आर ओनली ह्यूमन बीइंग, हम लोग केवल मानव जाति है, हम लोग केवल ईश्वर के वंशज हैं, हमको कोई राइट नहीं है डिफरेंस पैदा करने के लिए। रिटर्निंग बैक ए वाइल्ड सफिस्ट
they are the but never forgotten। अरे जिंदगी में आप जहां भी रहिए, आप जो है हमेशा सच के साथ रहिए, गलत के साथ मत दीजिए, और हमेशा जो है सच बोलने की क्षमता रखिए। आप गलत के साथ मत रहिए। और जिंदगी में क्या होता है, एक रिटायरिंग पैड, मतलब जिस तरह से आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको अनुभव बढ़ते जाता है, आपका प्रयास होना चाहिए कि हमेशा जो समाज में सद्भावना रहे, शांति रहे, लोकप्रियता रहे, कोई तनाव नहीं रहे, और जहां कहीं भी रहिए सच के साथ बोलने का हिम्मत रखिए। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, क्वार्टर में साहब कहता है मैं अच्छा बुरा दोनों को जानता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, क्वार्टर में साहब कहता है मैं जहां भी रहूंगा मैं सत्य के साथ ही रहूंगा, गलत के साथ जा ही नहीं सकता हूं। जहां भी होगा मैं सत्य ही बात बोलूंगा, और प्रकृति के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा, प्रकृति के मैं साथ रहूंगा। और आज हमारे अपने भी यदि गलत करेंगे उसके भी खिलाफ हम हैं, मेरा अपना भी आदमी गलत करेगा तो हम भी उसके खिलाफ हैं। इसलिए क्या कहता है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, प्रकृति किसी का सहायता नहीं लगती है। क्या हवा आपको पूछ के बहती है? क्या सूर्य आपके पूछ को उगता है? क्या चांद आपके पूछ को चमकती है? क्या वर्षा आपके पूछ कर होती है? तारे आपके पूछ कर टिमटिमाते हैं? दुनिया का कोई भी नेचुरल चीज है वो आपसे परमिशन नहीं लेती है। इसी तरह से आपको जो एनर्जी मिला है ईश्वरीय एनर्जी मिला हुआ है। नहीं, आप अपना तन मन में सब चीज में ईश्वर की आस्था को रखें, और हमेशा ईश्वर की कार समझकर अपना समाज को उपकार कीजिए, समाज में रहिए, और लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, आपस में प्रेम से रहिए, तनाव पैदा मत कीजिए, ईर्ष्या पैदा मत कीजिए। आपका जन्म तनाव पैदा लेके नहीं हुआ है, आपका जन्म ईर्ष्या पैदा लेके नहीं हुआ है, आपका जन्म हुआ है सच्चे राह लोगों को दिखाइए, अशिक्षितों को शिक्षित कीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, और सबका जीवन जो है उन्नत बनाइए, महान बनाइए, और मरने से पहले ऐसा कुछ कर्म कीजिए लोगों के दिलों में जिंदा रहना आप सीखिए, है ना। प्रकृति है तो हम लोग का जिंदगी है, यदि प्रकृति नहीं हुआ तो हम लोग का जिंदगी नहीं है। आज हम महल पे महल बना ले, बिल्डिंग बना ले, लंबे चौड़े घर बना ले, यदि भोजन 2 वक्त का नहीं मिलेगा तो हम लोग का फैमिली कहां तक सुरक्षित रहेगा। आज 2 वक्त का भोजन हम लोग खाते तो प्रकृति से ही आती है, यदि पेड़ पौधे रहेंगे नहीं, खेत खलियान रहेंगे नहीं, फसल उगेंगे नहीं, हम लोग खाएंगे क्या। इसलिए जो है हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, और हम जिस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं उसी तरह से मानव जाति मानव से कभी छेड़छाड़ ना करे, है ना। हम लोग को शरीर को बॉडी को बनाने वाले ईश्वर है, और एक समय आएगा हम लोग का कर्म क्षेत्र है, कर्म करके इस धरती पे चले जाएंगे, और अच्छा कर्म पे जाइए, नहीं किसी के लिए बुरा काम करके ना जाए, किसी के लिए गलत गड्ढा ना खोले, सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे, और जाति पद मजहब के आडंबर को आप फेरे में ना रहे। आप मानव जाति हैं, दुनिया में सभी मानव के लिए भलाई करें, और यही वर्ड आपका कहना था। धन्यवाद।